वहाँ पर सब लोग मुझ पर नाराज। मेरे को लगने लगा कि यार मैंने चुनाव लड़ के बहुत बड़ी गलती करी, आकाश का टिकट काट के। इतना लोग उसको प्यार करते हैं वहाँ पर। तो इतना बारीक काम करके सबसे व्यक्तिगत लो प्रोफाइल में रह के काम करना, तो मैंने सोचा कि आकाश से भी मुझे सीखना पड़ेगा कि आकाश तुमने कैसा काम किया, तुम एक नंबर में काम करो यार, तो मैं भी तुम्हारे काम करने का तरीका सीखूंगा। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है। हमारे हरिनारायण यादव जी, ताली बजाकर स्वागत करें इनका। हरिनारायण जी मेरे बचपन के दोस्त, हम लोग साथ में कंचे खेलते थे। कंचे आंटी समझते हैं ना, साथ में खेलते थे हम लोग, तब के हमारे दोस्त हैं। तो इनको ज़िंदगी में राजनीति में सजा इसलिए मिली कि मेरे दोस्त हैं। पार्षद का टिकट भी नहीं मिला कभी तक। क्या गुरुजी? गुरुजी, जब मैं पहला चुनाव लड़ा था और आपको लेके आने वाला कौन व्यक्ति था मेरे चुनाव कार्यालय के उद्घाटन में? हरिनारायण यादव। इसके लूना पे बैठ कर आए थे आप। यादव साहब के पास उस समय लूना थी, ससुराल से मिली थी इनको। हाँ गुरुजी ने कार्यालय, वो तो कह रहा हूँ, कार्यालय का उद्घाटन गुरुजी ने किया था मेरे 83 में पार्षद, और यादव साहब लूना पे बैठा के लाए थे। तो खैर, आप लोगों ने जो मेहनत की, मेरे पास शब्द नहीं किन शब्दों में आपको मैं धन्यवाद दूं, पर मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं दिल्ली भोपाल चलता रहा, क्योंकि महासचिव का भी कुछ काम था मेरे पास, तो वो भी करना था मुझे। तो कार्यकर्ता बार बार रोज फोन, कब आ रहे हो, आपका स्वागत करना है, ये करना, वो करना। मैंने कहा 8 दिन बाद आऊँगा, 8 दिन बाद आऊँगा, 6 दिन बाद आऊँगा, 4 दिन बाद आऊँगा, ऐसे करके सबको बनाता रहा। आज मैंने चुपचाप आ गया, मेरी गाड़ी भी नहीं बुलाई मैंने, और गुरुजी मेरी गाड़ी भी नहीं बुलाई मैंने महेश को बोला, मैंने कहा तू एयरपोर्ट मेरे को लेने आ जाना, किसी को बताना मत, नो स्वागत नो अभिनंदन, अपने को 5 साल काम करके अभिनंदन करवाएंगे, अभी अपने को अभिनंदन नहीं करना, नो माला, कार्यकर्ताओं का सम्मान करना। और इसलिए मैंने चांदो नेता से बोला कि भाई तुम जरा फूल लाओ, मैं कार्यकर्ताओं का सम्मान करना चाहता हूँ। फूल 60 रुपये किलो के थे, पर वो बोला 150 रुपये किलो मिले मेरे को। तो पर हम कौन से पैसे देने वाले उनको? तुम 60 रुपये किलो के बताओ या 150 के बताओ, हम कौन से पैसे देने वाले तुमको यार? हाँ, अब तुम अगर 500 रुपये किलो के बोलोगे तो भी तुम्हारे, 60 रुपये किलो के बोले तो भी तुम्हारे, हमको पैसे देने वाले हैं नहीं, तुमको जबरदस्ती भाव बता रहे हो। हाँ, मेरे से बोलो मैं 150 रुपये किलो मिला है, मैंने बाजार में भाव पूछे तो बोले 60 रुपये किलो। अच्छा ये क्वालिटी, शुक्ला जी सपोर्ट कर रहे, बोले नहीं वो अच्छी क्वालिटी के जोरदार फूल थे। खैर ठीक है, तो मजाक की बात है, पर मुझे इस बात का गर्व है कि कार्यकर्ताओं ने जिस ज़बरदस्त तरीके से काम किया, क्षेत्र क्रमांक 1 में इतिहास बनाए कि कोई भी व्यक्ति इतने वोट से नहीं जीता जितने वोट से आप लोगों ने मुझे जिताया है। और जैसे आकाश जी कह रहे थे कि जब जीत जाते हैं तो जवाबदारी बढ़ जाती है, और जितने ज़्यादा वोट से जीते उतनी ज़्यादा जवाबदारी बढ़ जाती है। हमें अब सबके काम करना है। मैंने बहुत सारी तैयारी कर ली है अभी, शायद मैंने स्विमिंग पूल का टेंडर निकलना है पर जगह नहीं मिल पा रही। पराग ने शायद बता दिया, तो मेरे को पता नहीं। पराग जी जगह देख ली, फाइनल कर दी? हाँ, फाइनल कर दी जगह। पराग जी के क्षेत्र में हम बना रहे, क्योंकि क्षेत्र में एक में जगह ही नहीं, तो वहाँ स्विमिंग पूल के टेंडर जल्दी बुलाना है। मैंने उनसे कहा लोकसभा के पहले हमको भूमि पूजन करना है, इसलिए ज़रा नोट कर लेना इसको। कल आईडी वालों से बात करेंगे और टेंडर उसका फ्लोट कर देंगे और जगह वगैरह देख लेंगे। जो हमने चुनाव के दौरान काम किया उस पर सब पे हमने काम चालू कर दिया है। बाणेश्वर कुंड में भी उसका पूरा सर्वे करने के लिए टीम चली गई है, वो भी काम हम करवाएंगे। उसका पूरा बजट बढ़ रहा है, 25 का हो 50 करोड़ का हो, अच्छा बनाएंगे वहाँ। बाणेश्वर कुंड उस क्षेत्र का एक दर्शनीय स्थल बने, ये हमने वादा किया था, वो भी करेंगे।
ई लाइब्रेरी की मैंने बात की थी, ई लाइब्रेरी की, उसका हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं सरकार के भरोसे करूँगा तो खटारा बन जाएगी। तो मैंने, मेरे दोस्त आईटी कंपनी वाले, मैंने उनसे कहा है एक अच्छी ई लाइब्रेरी बनाना है, हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ें, और उसको 24 घंटे चालू रखेंगे। 24 घंटे बच्चे जब आए, जब किताब पढ़े हो, क्योंकि ई लाइब्रेरी भी ऐसी बनाएंगे कि दुनिया की कोई सी भी किताब वो लाइब्रेरी में आके पढ़ सकता है, कोई सी भी किताब पढ़ सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चे अच्छे पढ़ने चाहिए, ये हमें प्रयास करना चाहिए। आगे आने वाले समय में जो गरीब बच्चे हैं उनकी कोचिंग क्लास भी हम निःशुल्क चलाएंगे, अगर आप जगह कहीं मिल जाए आपको तो हमारे यहाँ के बच्चे अच्छे पढ़ें। ज़रूरी है कि उनको थोड़ा सा, तो हमें जो पढ़ाने वाले लोग, जो फैकल्टीज़ हैं, वो अगर अच्छी मिल जाए तो मैं ये काम, ये जवाबदारी तीनों को देता हूँ, क्योंकि बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ में हमारे यहाँ वही सबसे ज़्यादा है। तो हमें बच्चों के लिए कोचिंग की क्लास चलाना है। रमेश जी चलाते हैं 2 नंबर में, उनके पढ़ाए हुए बच्चे बहुत सारे तहसीलदार और डिप्टी कलेक्टर बन गए। तो हमारे यहाँ के बच्चे भी बढ़ना चाहिए। कॉलेज जिस दिन मुख्यमंत्री हमारे क्षेत्र में आएंगे उस दिन घोषणा करके जाएंगे, मेरी बात हो गई उनसे, तो कॉलेज की मैंने घोषणा की थी, वो कॉलेज भी अपने यहाँ बनेगा। ये सारे काम पाइपलाइन पे। फिर मैंने अभी सर्वे करने के लिए बड़े गणपति पे पुल और बाणगंगा वाला पुल, उसका सर्वे करने का बोल दिया है, वो भी हम बना देंगे। जो ट्रैफिक का कंजक्शन यहाँ पर होता है वो थोड़ा सा ठीक हो, इसके लिए अभी सर्वे टीम काम कर रही है। हम ये दोनों पुल का भी काम का निर्देश दे दिए हैं। जैसे बहुत सारे जो काम जो मुझे याद थे, मैंने अभी सबके निर्देश दे दिए। आकाश जी ने काम बहुत अच्छा बोला है, वो है कि घर घर जाकर लोगों के नाम नंबर के साथ। अब इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ देता हूँ। अभी मैं इंटरनेट पर देख रहा था कि आने वाले समय में इस बार सर्दी मार्च अप्रैल तक पड़ने वाली, मार्च तक पड़ने वाली। हमारे क्षेत्र के गरीब बच्चे जो 6 साल से 16 साल तक के, 6 साल से कम के बच्चे तो घर में माँ संभाल लेती, पर 6 साल के बच्चे जब बाहर निकलते हैं ना तो सर्दी में उलझ नहीं जाए, इसलिए ऐसे गरीब परिवार के बच्चे जो 6 साल से 15 साल 16 साल तक के हों, उनको हम अच्छा एक स्वेटर देंगे, गरीब बस्ती के। क्योंकि गरीब मतलब वो फिर कितने भी हो, 10,000 हो, 15,000 हो, 20,000 हो, आप देख लेना, पर गरीब व्यक्ति के 6 से 15 साल, उनका नाम, उम्र, ये भी आप जा रहे हो तो एक अलग से डायरी ले जाके उनका नाम लिख लेना। तो क्या है कि आप चाहेंगे तो आप खुद ही घर पे दे के आ जाना। अपन ना, हमने स्वेटर देख लिए हैं, मैंने ऑर्डर भी दे दिया है, अभी 15,000 का दिया है, ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी तो और दे देंगे हम। तो उसमें अच्छा स्वेटर है जिससे बच्चों की ठंड रुक सके, क्योंकि गरीब बच्चे ठंड लग जाए, बीमार हो जाए, आजकल इलाज भी बहुत महंगा है गरीब आदमी के लिए। हाँ, इलाज की बात है तो अस्पताल के लिए मैंने हमारे ACA से हेल्थ के मिस्टर सुलेमान, उसको बोल दिया कि 1 नंबर का अस्पताल का डेवलपमेंट करना है। बोले सर आप एक बार मंत्रालय वगैरह सब बढ़ जाएँ, उसके बाद फिर मैं आपके साथ बैठ जाऊँगा और वहाँ पर निरीक्षण कर लूँगा। तो हॉस्पिटल का भी हम लोग जो बाणगंगा का है उसको अपग्रेड करेंगे, वो काम का ही मैंने बोल दिया। हमें काम बहुत करना है, ये इस विधानसभा को आइडियल विधानसभा बनाना है, कार्यकर्ताओं की जवाबदारी है। मुझे कहते हुए गर्व है कि हमारी सरकार बनी और बनते ही आपने देखा होगा कि इस शहर में मेयर है, ये लोगों को पता लग गया। पता लगा कि नहीं लगा बताओ? इसके पहले मेयर है ये थोड़ा सा पता नहीं था। क्यों भाई गुड्डू भाई, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं? पता लगा कि नहीं लगा? सरकार का असर दिखता है। अभी मेरे कार्यकर्ता कहते कि यार वो TI साहब मेरे घर आए थे, पहले देखते भी नहीं थे मेरी तरफ। ठीक है, पहले बात अलग थी, अब बात अलग है। ये शिकायत चांदू नहीं कर सकता कि मेरी तरफ देखते थे, क्योंकि सबको मालूम था कि चांदू कैलाश जी का आदमी है। चांदू कहीं फ़ोन करता था तो सब काम सुनते थे, पर अब हर कार्यकर्ता की बात हर अधिकारी सुनेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखना, ये मेरी राजनीति का सबसे पहला वाक्य है कि अगर कार्यकर्ताओं का सम्मान न रहता है
तो आप नेता हो, यदि कार्यकर्ता का अपमान होता है तो आपको नेतागिरी करने का कोई अधिकार नहीं। और इसलिए कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रहना चाहिए। पर कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहता हूँ कि अपना आचरण व्यवहार बहुत अच्छा, हम किसका सपोर्ट कर रहे हैं। कई बार हमारे मोहल्ले में, जैसे अभी मैं नशे के खिलाफ अभी बहुत बड़ी कार्रवाई करने के लिए मैंने अधिकारियों को कहा है, कोई गलती से भी कितना भी अपना खास हो, नशे का अगर व्यवसाय कर रहा हो तो उसकी मदद करने मत आना, नहीं तो वो कार्यकर्ता मेरी नज़र से उतर जाएगा। बहुत बढ़िया। क्योंकि हम बड़ी कार्रवाई करने वाले हैं इस पर, एक स्पेशल फोर्स लगाकर, और नशा हमारे क्षेत्र में जो हो रहा है उसके खिलाफ हम अच्छी कार्रवाई करेंगे, तगड़ी कार्रवाई करेंगे। तो कार्यकर्ताओं को चाहिए कि हम किसका सपोर्ट करें, किसका नहीं करें, इसका ध्यान रखना हमेशा। गलत काम आपके उधर कौन सा मोहल्ला है आपका? कावेरी नगर वगैरह, छोटे छोटे बच्चे करते हैं ना। अब 2-4-5 दिन रुक जाओ, मैं बड़ी कार्रवाई करवाने वाला हूँ। कुछ अधिकारियों को भी ट्रांसफ़र करने वाले हैं हम लोग बैठ के। मेरा मुख्य इशू, क्योंकि मैं हमारे शहर की तरुणाई को बर्बाद होने नहीं दूंगा, ये मैं आपको बता दूं। हम जब ई-लाइब्रेरी खोल रहे हैं, हम जब स्विमिंग पूल खोल रहे हैं, हम जब खेल के मैदान अच्छे बनाएंगे, हम बच्चों को, अभी 2 दिन पहले ही हमारे आकाश जी ने, अनिल जी ने, इन सब ने एक बड़ा कार्यक्रम किया बच्चों का। गुरुजी, अभी जो प्रधानमंत्री जी ने वीर बाल दिवस की घोषणा की, उसमें 4 शहजादे फिल्म दिखाई। लगभग कितने लोग होंगे अनिल बाबू वहाँ पर? हैं 3000 बच्चे थे जिन्होंने वो फिल्म देखी। अपने कार्यकर्ताओं में से किस किसने देखी फिल्म? वो ये सब कार्यकर्ता भी थे वहाँ पर। तो हम संस्कार डालने का काम भी करेंगे बच्चों में। हमारे यहाँ के बच्चे, मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चों से कहता हूँ, बेटा माँ बाप के चरण स्पर्श करा करो। माँ बाप के चरणों में ब्रह्मा विष्णु महेश है, उनसे आशीर्वाद ले लिया तो भगवान के मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। भगवान विट्ठल के घर में स्वयं भगवान चल कर आए थे, और इसलिए क्योंकि वो माँ बाप की सेवा करते, तो भगवान उस दरवाजे पे पहुँचते जहाँ माँ बाप प्रसन्न हो। और इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि माँ बाप की सेवा करो। माँ बाप के आशीर्वाद ले लिया मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद मिल गया। तो हम बच्चों में संस्कार भी डालने का काम करेंगे। और इसलिए यदि हमारे शहर के बच्चे बिगड़े तो इसके लिए जवाबदारी हमारी होगी कि नहीं होगी? तो हम सब मिलकर उन बच्चों को भी ठीक करें, अच्छा वातावरण बनाएं, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता। अभी कार्यालय के लिए एक मकान अलाट हो गया है, पर वहाँ मेरा परिचित एक पुलिस अधिकारी रहता है। वो कह रहा है कि 28 अप्रैल तक मेरे बच्चों की परीक्षा है। तो मैंने कहा इतना लंबा तो नहीं रहेगा। एक गोलू शुक्ला जी को कहा कि एक फ्लैट इनको दिलवा दो, यहाँ शिफ्ट हो जाए। तो यहीं जीडीसी के सामने हुआ ना कि आकाश जी, देख के आए आप लोग? नगर निगम इंदौर वायर के सामने, इंदौर नगर निगम के झोन के सामने ही वहाँ ऑफिस का एक मकान अलाट हो गया है। वहाँ कोई एक पुलिस अधिकारी रह रहे हैं, वो मेरे से आके मिले भी थे। मैंने कहा ठीक है, बच्चों की परीक्षा है तो हम आपको एक दूसरा मकान दिला देते हैं, वहाँ शिफ्ट हो जाए, हमें तो कार्यालय के लिए बहुत ज़रूरी जगह। तो हम वो कार्यालय वहाँ पर अच्छा विधिवत खोलेंगे। और अच्छा, मैं कह रहा हूँ ना, साइंटिफिक तरीके से काम करते हैं आकाश। तो ये इनके हिसाब से ही कार्यालय खोलेंगे, मेरे हिसाब से नहीं। मैं तो धाम धड़ी का 150 हूँ पूरा के पूरा। मेरे से सिस्टमेटिक काम नहीं होता है। मैं तो जहाँ चलते चलते ही जो मिल गया उसका काम कर दिया बस। तो मेरा काम करने का तरीका एक अलग है, और आकाशी का काम करने का तरीका एकदम सिस्टमेटिक है बिल्कुल। उनके कंप्यूटर के अंदर, उनके मोबाइल के अंदर क्षेत्र क्रमांक 3 में अगर किसी के घर में टोटी भी लगाई ना, तो वो भी उनके मोबाइल के अंदर कि मैंने इसके यहाँ टोटी लगाई। इतना बारीक काम है आकाश जी का। और इसीलिए नीचे तक के कार्यकर्ता, उनको सब नीचे तक के कार्यकर्ताओं से संपर्क था उनका। तो मैंने आकाश जी से यही कहा, मैंने कहा कि अभी ज़रा थोड़ी सी क्षेत्र क्रमांक 1 में बारीकी से ज़रा जमा दो सारे सिस्टम को। एक बार सिस्टम जम जाए उसके बाद फिर तो हमारे कार्यकर्ता सब उसमें लग जाएंगे और काम करेंगे। मैं आप सब लोगों के लिए नतमस्तक हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है कुछ कहने के लिए कि मैं किन शब्दों से आपकी प्रशंसा करूं कि आपने अचानक, मुझे पार्टी ने टिकट दिया, अचानक मैं आ गया,
और अचानक जो व्यक्ति जीतने का सपना देख रहा था कि मेरे को कोई नहीं हरा सकता, आप लोगों ने 58,000 आदमी वोटों से मुझे जिताकर उसको हरा दिया। और क्या क्या षड्यंत्र नहीं किए उन्होंने, कभी परशुराम भगवान की जय बोला, कभी सबसे भारी जने उधारी, कभी क्या, यादवों के बीच में और कुछ कहा, किसी के बीच में और कुछ कहा, पर हमने सिर्फ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के आधार पर आप सब ने काम किया और इतनी बड़ी जीत हासिल की है। आज कुशाभाऊ ठाकरे जी का निर्वाण दिवस भी है और ठाकरे जी हमारे हैं निर्वाण दिवस है, पुण्यतिथि और निर्वाण दिवस में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है ना। नहीं हो सकते हैं मैं भी गड़बड़ हो सकता हूँ। नहीं संभाल लेंगे। तो आज क्योंकि मैंने सुबह पुष्पांजलि अर्पित की है उनको, तो ठाकरे जी बड़े ज़बरदस्त कार्यकर्ता थे। मैं नेता नहीं बोल रहा हूँ, कार्यकर्ता थे। मैं एक घटना सुनाना चाहता हूँ, मैंने पहले भी सुनाई थी और आज फिर सुना रहा हूँ। सत्तन जी, माननीय सत्तन जी, ठाकरे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। हमारे महामंत्री थे संतोष मेहता, उनका एक्सीडेंट हो गया। मुझे पता लगा, मैं सीधा हॉस्पिटल गया, उनको भर्ती करा दिया, इलाज डॉक्टर से बात करके सब करा दिया। उस समय मोबाइल चलते नहीं थे, आपको तो मालूम है मैं रात को रोज़ रामायण में जाता था। तो मैं रामायण में गया था, वहाँ पाठ करके घर 2 बजे पहुँचा तो आपकी लाड़ी ने बोला, आकाश की मम्मी ने, कि ठाकरे जी का 6 बार फ़ोन आ गया है। वो बोले जब आए जब मेरी बात करा। तो मैंने कहा ठाकरे जी 2 बजे तक जगते ही नहीं, हो ही नहीं सकता। मैंने कहा किसी और ने कर दिया होगा। और बोले नहीं, पर्सनल नंबर दिया, ये उनका पर्सनल नंबर, वो नंबर मेरे पास नहीं था। मैंने कहा नहीं मैं नहीं लगाता, ठाकरे जी कर ही नहीं सकते रात 6 बजे। और बोले मैं जग रहा हूँ। तो मैंने बोला कि फिर वो नाराज हुए, अरे मैं ठाकरे जी की आवाज़ पहचानते नहीं हो क्या, अपना भोजन करके गए और तुम मेरे को पागल समझ रहे हो, बात करो। तो बीवी से डांट के आगे तो हर पति डरता है, मैं भी डरेगा। मैंने फ़ोन लगाया तो ठाकरे जी ने पहली घंटे पर उठा दिया और बोले कैलाश आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैंने क्या वैसे? बोले वो संतोष मेहता जी का एक्सीडेंट हो गया था और तूने जाके इलाज की ये सब करवा दिया। प्राइवेट हॉस्पिटल वर्मा नर्सिंग होम था उस वक्त, हड्डी का, तो वहाँ सब वर्मा जी से बात करके उनका इलाज करवा दिया। बोले यार उसके घर की स्थिति अच्छी नहीं, उसके घर में 3-4 महीने का सामान भरवा देना जरा। राष्ट्रीय अध्यक्ष एक कार्यकर्ता के लिए रात को 2 बजे तक 2 बजे तक जाग रहा है कि हमारे महामंत्री की घर की स्थिति अच्छी नहीं है, उसके घर जरा 3-4 महीने का सामान भरवा देना। ये ठाकरे जी का व्यक्तित्व था। और मेरा सौभाग्य है कि हमने उनके साथ बहुत यात्राएं की, दौरे किए, बैठकें की, तो उनसे बहुत सारे संस्कार सीखे हमने। आज ठाकरे जी को मैं विनम्र श्रद्धांजलि भी देता हूँ। ये पीढ़ी ने जो तपस्या की ना, मैं ठाकरे जी के ऊपर एक किताब लिख सकता हूँ, इतने मेरे पास अनुभव है। इस पीढ़ी ने जो तपस्या की ना, उसका तो हम 5% भी नहीं करते। सच कह रहा हूँ, कोई भी 5% नहीं करता। इस पीढ़ी ने जो तपस्या की, उनकी तपस्या का फल हम खा रहे हैं। और इसे ठाकरे जी के लिए जरा एक बार फिर से उनके चरणों में मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कार्यकर्ता बंधुओं, हम एक विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, गृह मंत्री अमित शाह है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हैं। ये तीनों की जोड़ी आज जिस तरीके से देश को और समाज को आगे बढ़ा रही है, कहने की ज़रूरत नहीं है कि देश में धारा 370 हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जो सबसे असंभव काम था उसको संभव किया। आज 22 जनवरी को राम मंदिर के दर्शन होंगे, रामलला के। रामलला 500 साल बाद अपने भवन में पहुंचेंगे। ये श्रेय भी किसी को जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को जाता है। और इसलिए मैं बहुत बड़े, हमारे बीच में पंडित पवन जी महाराज यहाँ पर आ रहे हैं, तालियां बजाकर स्वागत करें। बड़ा इनका आशीर्वाद हम पर रहता है। और इस चुनाव के दौरान भी इन्होंने उनका पूरा परिसर, जैसा आपको उपयोग करना है वैसा करो,
पवन जी महाराज ने पूरा परिसर हमको दे दिया था। इनके साथी, मैं उनका नाम भूल ही जाता हूँ हमेशा, सफ़ेद कपड़े वाले, नाम क्या है उनका, फिर से बोलो। है यजत्र दास जी। वो दोनों बहुत ही हमेशा एक ही आशीर्वाद देते हैं, आपकी कीर्ति बढ़े, आपका यश बढ़े, आप बहुत बड़े आदमी बनो, ऐसा आशीर्वाद हमेशा देते हैं। जरा तालियां बजाकर पवन जी का भी अभिनंदन करें। तो कार्यकर्ता बंधुओं, हम सौभाग्यशाली कि हम उस युग में जी रहे हैं जिस युग में राम मंदिर बन रहा है। हमारी पुरानी पीढ़ी 100 साल 200 साल पहले, 200-300 साल पहले हमारी जो पुरानी पीढ़ी है, उन्होंने मंदिर टूटते हुए देखे हैं। सोमनाथ मंदिर तोड़ा गया, 1700 से ज़्यादा मंदिर टूटे इस देश के अंदर। पर हम वो सौभाग्यशाली पीढ़ी हैं जो मोदी जी के राज में मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। ऐसा नेतृत्व है हमारे पास, तेजस्वी नेतृत्व। आज उनकी नेतृत्व क्षमता के आगे पूरा विपक्ष घबराया हुआ, सब इकट्ठे हो रहे हैं, हाथ मिला करके मोदी जी को हराओ, मोदी जी को हराओ, मोदी जी हारना चाहिए, इसके लिए सब लगे हुए हैं। क्या ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुपचाप बैठेगा क्या? हमें मोदी जी को किसी भी हालत में अगले लोकसभा चुनाव में फिर से क्षेत्र क्रमांक 1 से 1,18,000 वोट से जिताना, मेरे से डबल।